नववर्ष में कर्म का नया अध्याय, सफलता के लिए परिश्रम ही उपाय। मेष राशि के ज्योतिष साधकों और जीवन की दिशा खोजने वाले ज्योतिष प्रेमियों, आज हम 2026 इस आने वाले नववर्ष के संदर्भ में वार्तालाप करने वाले हैं। नववर्ष विशेष रहने वाला है। इस वर्ष के हम सीधे 3 भाग कर सकते हैं। पहला भाग जनवरी से मई तक का रहेगा। उसमें आपको करियर के अवसर मिलेंगे, लेकिन उस काल में आपके परिश्रम बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेगी। उस काल में आपने स्वास्थ्य और नींद पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जून से अक्टूबर दूसरे भाग में स्थिरता निर्माण होगी। वास्तु की नई योजनाएं सफल होगी। पुराने रिश्ते उजागर होंगे और अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर के तीसरे भाग में आपके लाभ में वृद्धि होने वाली है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको 2026 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। आज हम मेष राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही नववर्ष का शुभ काल आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाले नववर्ष में अपने लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग अत्यंत उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार सबसे पहले ये समझ ले कि ये नववर्ष सादा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शनि देव को छोड़कर अन्य 8 ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। उसमें भी विशेष बात है कि गुरुदेव जो एक राशि में 12 से 13 महीनों तक विराजमान रहते हैं, वे 2026 इस नववर्ष में 3 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मिथुन, कर्क और सिंह, इन 3 विभिन्न राशियों से यात्रा करने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से इस नववर्ष में विश्व की दिशा बदलने वाली है। संक्षेप में कहा जाए तो 2026 में सभी ग्रहों ने ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की है। सभी ग्रह नए ऑफिस में जाएंगे, नए काम करेंगे, नए अनुभव प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह जब राशि में बदलाव करता है तब उसका भाव भी बदलता है और भाव बदलने के बाद उसके कार्य की दिशा भी बदलती है। मेष राशि के जातकों ने सबसे पहले स्वयं को पहचानना चाहिए। अपने काम से ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि मेष अग्नि तत्व की राशि है। ये साहस, निडरता, नेतृत्व का प्रतीक मानी जाती है। वास्तव में दबंग लोगों की राशि के रूप में मेष राशि की विशेष पहचान है, क्योंकि इस राशि के लोगों में आक्रामकता एवं साहस विशेष रूप से पाया जाता है। सोच समझकर कार्य करना उन्हें पसंद नहीं होता। ये लोग सोचने में समय व्यर्थ गंवाने की अपेक्षा सीधा कार्य करना पसंद करते हैं। मेष राशि चक्र की प्रथम राशि है। उसका प्रतीक मेंढा है। अग्नि तत्व की राशि होने के कारण इन लोगों का स्वभाव उग्र होता है। आक्रामकता एवं साहस से परिपूर्ण होने के कारण उनका व्यक्तित्व दबंग बनता है, लेकिन उनका शुरुआती जीवन अत्यंत संघर्षमय और कठिन जाता है। फलस्वरूप उनमें शुरू से ही संघर्ष करने की क्षमता विकसित होती है। इसी बल पर वे जीवन में सफल होते हैं, उचित सम्मान प्राप्त करते हैं। सामर्थ्य के बल पर किसी भी चीज़ को प्राप्त करना, उसका आनंद लेना, सुख प्राप्त करना वे विशेष रूप से पसंद करते हैं। मेष राशि के जातकों का मुख्य दुर्गुण है, वे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इस नववर्ष में उसकी ही परीक्षा रहने वाली है। आप मेष राशि के हैं और ये चीज़ें यदि आपसे जुड़ती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक अवश्य पहुँचाएं। महाभारत में अर्जुन युद्ध भूमि पर संभ्रमित हो जाता है, उसका मन विचलित हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। वैसे ही मेष राशि के जातकों ने अपने कर्म पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही आपके लिए सफलता का सूत्र रहेगा।
कर्म करें, परिणामों पर विश्वास करें। मेष राशि के लिए 2026 से अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे विस्तार से समझेंगे। ये राशि भविष्य आपने मुख्य रूप से चंद्र राशि के अनुसार समझना है, क्योंकि 60% चंद्र राशि के अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार ये राशि भविष्य लागू होता है। सबसे पहले हम इस नववर्ष में होने वाली विशेष घटनाओं को समझेंगे, जिससे आपका जीवन नए मोड़ पर जाने वाला है। नववर्ष में निश्चित रूप से होने वाली विशेष घटनाएं, तो सबसे पहले हमें गुरुदेव के गोचर को समझना पड़ेगा। 2 जून 2026 को गुरुदेव मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपके लिए पढ़ाई के, करियर के नए अवसर निर्माण होंगे, वास्तु योग निर्माण होंगे। आपकी कल्पनाओं को लोग सुनेंगे और उन्हें मान्यता भी देंगे। ये काल आपके लिए बड़े सौख्य का रहेगा। इससे पहले भी गुरुदेव के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ हो, अर्थात संघर्ष के बाद मान्यता मिली हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। गुरुदेव आपके तृतीय स्थान से चतुर्थ स्थान में जाएंगे। ये सब बड़े बदलाव होंगे। विशेष बात है कि शीघ्र ही 31 अक्टूबर 2026 को गुरुदेव पुनश्च राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपके जीवन में पुनश्च अत्यंत बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि तब गुरुदेव अर्थात आपके भाग्येश भाग्य के भाग्य स्थान में होंगे। वहाँ से आपके लिए एक दीर्घ राजयोग शुरू होगा। संक्षेप में मेष राशि के लिए गुरुदेव प्रथम 5 महीने संघर्ष, उसके बाद सौख्य, वास्तु योग, वाहन योग और 31 अक्टूबर के बाद बड़ा भाग्योदय, ऐसा मार्गक्रमण करने वाले हैं। अगला बड़ा बदलाव राहु और केतु से होगा। राहु और केतु 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु कुंभ राशि से मकर राशि में और केतु ग्रह सिंह राशि से कर्क राशि में जाएगा। चंद्रमा का उत्तर नोड आपको धैर्य से नया कुछ करना सिखाएगा। उसी समय चंद्रमा का दक्षिण नोड आपसे कहेगा, सब कुछ नियंत्रण में मत रखो, छोड़ देना वास्तविक शक्ति है। चंद्रमा का उत्तर नोड अर्थात राहु आपके रिश्तों की, आत्मविश्वास की, संतुलन की परीक्षा लेगा। उसी समय दक्षिण नोड अर्थात केतु आपसे कहेगा कि आप ध्यान करें, प्रार्थना करें। कुल मिलाकर ईगो के विरुद्ध पर्पज, ऐसा एक संघर्ष इस नववर्ष में मेष जातकों को करना पड़ेगा। विश्व आपसे पूछेगा, स्वयं को सिद्ध करना है या स्वयं को खोजना है। राहु केतु अर्थात चंद्रमा के उत्तर एवं दक्षिण नोड्स आपको इन प्रश्नों के इर्द गिर्द घुमाते रहेंगे। इसके अलावा शुक्र ग्रह इस नववर्ष में 12 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वह प्रेम, ऊर्जा और यात्रा बढ़ाने वाले हैं। तो आपके राशि स्वामी मंगल ग्रह 8 बार राशि परिवर्तन करेगा। नए रिश्तों की शुरुआत होगी, पुरानी गलतफहमियों का अंत होगा। प्रेम में ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें, नहीं तो मंगल आपको संघर्ष देगा। बुध ग्रह बार बार राशि परिवर्तन करने वाला है। उनके विचारों में गति होगी, लेकिन वाणी पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा, क्योंकि बुध के गति में यदि आपके मुंह से गलत निकल जाए तो आप स्वयं ही अपने लिए शत्रु निर्माण करेंगे। शब्द ही मंत्र होते हैं, शब्द ही शस्त्र होते हैं। सभी ग्रहों में शनिदेव अकेले स्थिर रहेंगे। 2026 में संपूर्ण वर्ष मीन इस एक ही राशि में विराजमान रहने वाले हैं। जल तत्व की राशि में रहने वाले हैं। आपको कर्म के फल देने वाले हैं। आपको कर्म का सीधा फल मिलेगा। शनिदेव कहते हैं, जो काम करेगा उसे सफलता मिलेगी। उस अनुसार आपने कर्म पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस नववर्ष के हम 3 हिस्से कर सकते हैं। पहला हिस्सा जनवरी से मई तक रहेगा। उसमें आपको करियर के शुभ अवसर मिलेंगे, लेकिन इस काल में आपके परिश्रम बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेगी। इस काल में आपने स्वास्थ्य और नींद पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जून से अक्टूबर इस दूसरे हिस्से में स्थिरता निर्माण होगी। वास्तु की नई योजनाएं सफल होगी। पुराने रिश्ते उजागर होंगे। अक्टूबर के बाद अर्थात नवंबर दिसंबर में तीसरे हिस्से में आपके लाभों में वृद्धि होगी। 2026 इस नववर्ष में आपका धन बढ़ेगा, उसी के साथ आपके खर्च भी बढ़ेंगे।
परिवार में आर्थिक वार्तालाप होगा, ये लेना चाहिए या नहीं। ऐसे वार्तालाप कई बार होंगे। व्यवसाय में आप नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। मेष राशि के दृष्टि से जब रिश्ते या इमोशनल स्थिति का विचार करते हैं तब रिश्तों को संभालने के लिए सुनने की आदत मेष जातकों ने डाल लेनी चाहिए। वही इस काल में अत्यंत आवश्यक रहने वाला है। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से मेष जातकों के लिए ये काल समझदारी का रहेगा। प्रेम संबंध के लिए गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, लेकिन रिश्तों को संभालना हो तो सुनना भी महत्वपूर्ण होता है। ये बात ध्यान में ले। भगवत गीता में कहा गया है, प्रेम दान है, अपेक्षा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए देना सीखे, धरना नहीं। 2026 में मेष जातकों को कई बार थकान लग सकती है। किसी काम का, किसी बात का तनाव आप पर आ सकता है। असंतुलन भी लगेगा। इसीलिए आप दिन में कम से कम 10 मिनट ध्यान करने की आदत डाल लें। मन शांत रहेगा तो ग्रह भी शांत रहते हैं। ये काल संकट का है। इस काल में प्राकृतिक आपदा निर्माण हो सकती है, इसलिए सावध रहे, संयम रखें, प्रवास मर्यादा में करें। वायु तत्व और जल तत्व दोनों में संतुलन रहने वाला है, इसलिए यात्रा करते समय पूरा ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय ना ले। ध्यान में रखें कि ये काल जल्दबाजी में निर्णय लेने का नहीं है, इसीलिए थोड़ा रुके, थोड़ा विचार करें, उसके बाद आगे बढ़े। जीवन एक यात्रा है। रास्ता कभी अच्छा होता है तो कभी खड्डों से भरा होता है। रास्ता खराब हो तो अपना स्पीड कम करें, लेकिन रुकिए मत। अच्छा रास्ता आपको आगे अवश्य मिलेगा। इसके लिए आप वीडियो के अंत में उपाय भी मैं देने वाली हूँ। आपके मन में प्रश्न निर्माण हुआ होगा कि आपके जीवन की इन घटनाओं को हम किस आधार पर इतने विश्वास से बता रहे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र उतना प्रगत निश्चित रूप से है। ये शास्त्र यदि आपको सीखने की इच्छा है तो हम अत्यंत सीधे, सरल और कोई भी समझ सके ऐसी भाषा में सिखाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए आप कभी भी हमारी संस्था में प्रवेश ले सकते हैं। ऑनलाइन इस शास्त्र का शास्त्रोक्त अध्ययन कर सकते हैं। संस्था में आप अपने समय के अनुसार और आपकी गति के अनुसार कोर्स शुरू कर सकते हैं। मुख्य बात है कि ये सब निःशुल्क है, इसीलिए स्वयं इस शास्त्र का अध्ययन करें। उससे आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकेंगे। मेष राशि के जातकों, इस नववर्ष में शौर्य ही आपका शस्त्र है, संयम ही आपका कवच है और श्रद्धा ही आपकी सफलता है। इसलिए विश्वास करें, श्रद्धा रखें, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलने वाली है। आपको यदि आपकी राशि के संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो मेष राशि और भगवत गीता का तत्वज्ञान इस वीडियो को अवश्य देखें, जो इसी चैनल पर उपलब्ध है। कमेंट बॉक्स में आपके विचार अवश्य लिखें। साथ ही आपके कुछ प्रश्न हो तो उन्हें भी लिखें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2026 इस नववर्ष में आपने क्या संकल्प किया, ये भी कमेंट पे लिखें। ये नववर्ष आपके लिए कर्म का नया अध्याय लेकर आया है। उस बल पर आप बड़ी प्रगति करने वाले हैं। उसके लिए आपको ढेर सारी शुभेच्छाएं। शुभ काल की दृष्टि से मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में अर्थात जनवरी महीने का दूसरा और तीसरा सप्ताह, फरवरी महीने का प्रथम सप्ताह, अप्रैल महीने का तीसरा और चौथा सप्ताह, नवंबर महीने का प्रथम सप्ताह शुभ रहेगा। अशुभ काल की दृष्टि से जुलाई महीने का दूसरा सप्ताह, सितंबर माह का प्रथम सप्ताह, अक्टूबर माह का प्रथम सप्ताह अशुभ रहेगा। इस शुभ अशुभ दोनों काल को ध्यान में लेकर नववर्ष के महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से हम हर महीने या वार्षिक भविष्य में राशि के अनुसार उपाय बताते हैं, लेकिन 2026 से नववर्ष मूल रूप से अलग है। इस वर्ष में शनिदेव को छोड़कर अन्य सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अत्यंत बड़े बदलाव इस वर्ष में होने वाले हैं। 2025 से वर्ष कब आया और कब गया पता भी नहीं चला। उससे भी अधिक गति से 2026 से वर्ष जाएगा। कई घटनाएं होने वाली है। प्राकृतिक और कृत्रिम संकट रहेंगे, इसीलिए इस काल में कुछ उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अंक शास्त्र के अनुसार 2026 से वर्ष रवि ग्रह के कारकत्व में आएगा, क्योंकि इसके अंक को मिलाने पर 10 अंक आने के कारण सूर्य की सकारात्मकता को थोड़ा अधिक मोड़ मिलता है।
अर्थात आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है। अधिकार में ही सब कुछ इस मानसिकता पर जाता है। अंकशास्त्र के अनुसार विस्तार से विश्लेषण में जल्द ही करने वाली हूँ, लेकिन अब उपायों का विचार करें तो हमें रवि यानी 1, चंद्र यानी 2, शुक्र यानी 6, शनि यानी 2 अधिक 6 इसके विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बोलते हुए कई बार हम साल को बताते हुए 26 कहते हैं। उपायों का विचार करें तो ब्रेसलेट का परिणाम अच्छा उपाय माना जाता है। उसमें 2026 के लिए ट्रिपल प्रोटेक्शन के संदर्भ में कहा जाए तो इससे शारीरिक बीमारियां समाप्त होकर उत्साह बढ़ता है। ट्रिपल प्रोटेक्शन ये ब्रेसलेट परिधान करने के बाद आश्चर्यकारक अनुभव प्राप्त होने का दावा किया जाता है। ये ब्रेसलेट ध्यान, ऊर्जा, उपचार, मानसिक कार्य जैसे आध्यात्मिक पद्धतियों से संरक्षण करने में मदद करता है, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर घुसने नहीं देती। साथ ही गहरा इमोशनल आघात, जख्म, दुख को पहचान कर बाहर निकालने में मदद करता है। ट्रिपल प्रोटेक्शन ये ब्रेसलेट शारीरिक उपचार और चैतन्य बढ़ाने में योगदान देता है। इस ब्रेसलेट में जो टाइगर आई स्टोन होता है वह रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है। हेमेटाइट स्टोन ऑक्सीजन बढ़ाता है। ब्लैक ऑब्सिडियन स्टोन तनाव कम करने में और शारीरिक आराम मिलने में सहयोग करता है। कुल मिलाकर ऐसा कहा जाता है कि ट्रिपल प्रोटेक्शन ये ब्रेसलेट जीवन के हर मोड़ पर और बाधाओं में आत्मबल बढ़ाता है। ये ब्रेसलेट अगर लेना है तो ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है। साथ ही आपको एक्टिवेशन कार्ड भी भेजा जाता है, वहीं से आप उसे मंगवा सकते हैं। रवि ग्रह अधिकार का कारक है तो चंद्रमा मन का स्थिरता अस्थिरता को दर्शाता है। इन दोनों का आप पर बड़ा परिणाम हो सकता है, इसलिए आप हर रोज़ सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पण करें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का हर रोज़ 12 बार जाप करें। हर मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। इन उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल में आत्मविश्वास अवश्य रखें, लेकिन आक्रामकता से सावध रहिए। इस प्रकार मेष राशि के लिए अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।